लेकिन अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है कि मुझे पढ़ना है तो वो चीजें आप लोगों के कोई काम की नहीं है। तो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में मोए मोए चलता होगा, तो हर एक सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज हम कुछ ऐसे 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और आने वाले समय में आप लोगों के भाई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग हर राज्य के अब टाइम टेबल जारी हो चुके हैं, मतलब कि परीक्षाओं की तारीखें अब आपकी घोषित कर दी गई है। तारीखें तो घोषित कर दी, लेकिन उसके साथ में आप लोगों के ऊपर एक तरीके से भाई प्रेशर भी घोषित कर दिया गया है कि अब तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, अब आपने साल भर चाहे कुछ भी किया हो, पढ़ाई ढंग से की हो नहीं की हो, भाई मौज मस्ती काटी हो, लेकिन अब आपको पढ़ाई में लगना पड़ेगा। क्योंकि अब नहीं करोगे तो भाई बाद में ना आपको ये प्रॉब्लम जरूर जाएगी कि भाई मैं लास्ट मोमेंट में कुछ कर नहीं पाया। और इसको लेकर बहुत सारे बच्चे हमेशा यार सवालों के घेरे में जूझते होते हैं कि क्या करें, कैसे करें। टाइम टेबल से लेके हर चीज़ जारी हो गई, भाई मैंने पिछले कई दिनों से पढ़ाई को ढंग से की नहीं है, कई दिनों से मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब जैसे ही टाइम टेबल जारी हुआ, अब मेरे माइंड में प्रेशर आना शुरू हो गया। तो आज हम कुछ ऐसे 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि आपका टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, आपकी पढ़ाई प्रॉपर कंप्लीट नहीं भी हुई है, तो कैसे इन कम समय में उसे आप कंप्लीट कर सकते हो, क्या वो आपको चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस टाइम पे आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए पढ़ाई को लेकर, पूरा बारीकी समझेंगे इस चीज को। तो भाई आपके पास अगर कम समय है और पढ़ाई बेटर करनी, इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आप एटलीस्ट लास्ट में ये ना कहो कि भाई मैंने कर नहीं पाया। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो बोर्ड एग्जाम्स से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए, साथ में ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, रीति रिवाज के अनुसार। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां पे जाके जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें, आप लोगों को अच्छे से पता है आपका अब टाइम टेबल से लेके हर चीज आप लोगों की जारी कर दी गई है बोर्ड की तरफ से। तो अब सबसे पहली चीज आपको यही करना है कि आपको अपना माइंडसेट सेट करना है। अब मैं माइंडसेट सेट करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो अब काम है, अब आप जितना और भी चीज़ों से नहीं करोगे, अब अपना काम आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। तो उस दिमाग को अब आपको सेट कर लेना है कि भाई अब जो है मेरे पास टाइम कम बचा है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, मेरे पास करने के लिए वो उतना वक्त अब बचा नहीं है कि मैं पूरी की पूरी चीज़ें कर लूँ। क्योंकि मैंने सिलेबस ढंग से नहीं कर पाया, पहले छोड़ दो, मैंने ये नहीं कर पाया, उसे छोड़ दो। अब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अब आने वाला जो समय है मेरा, वो मेरे लिए बेटर हो जाए। उसके लिए आपको माइंडसेट में एक चीज़ डालनी पड़ेगी कि बस कुछ नहीं, अब मुझे पढ़ाई पे लगना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे, आप भाई कितनी भी बेटर पढ़ाई तैयारी कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, आपके पास सब चीज़ रहे, आपके पास में भाई पूरा की पूरा स्टडी मटेरियल रहे, आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, आपके पास में कुछ भी ऐसी चीज़ें रहे जो बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है कि मुझे पढ़ना है, तो वो चीज़ें आप लोगों के कोई काम की नहीं है। एंड में वो चीज़ें आप लोगों के लिए बेकार हो जाएगी, जीरो वैल्यू वाली आप लोगों के लिए हो जाएगी। सबसे पहले आपको माइंड सेट तैयार कर लेना है कि आपको अब पढ़ाई में लगना है। ठीक है, सेकेंड चीज़, जैसे ही आप लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि अब पढ़ना है, तो अब आपको ये समझ लेना है कि साल भर में आपको जितना सिलेबस करवाया गया था, वो सिलेबस आपका हुआ है नहीं हुआ है। और मुझे तो लगता है कि अगर आप भाई रेगुलर क्लास फॉलो कर रहे होगे तो आपको चैप्टर एटलीस्ट समझ में आ चुके होंगे, किस चैप्टर में कितना कितना क्या क्या चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं। तो वो चैप्टर के बेस पे भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये है आप लोगों के लिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक सब्जेक्ट होते हैं, उनके जिन सब्जेक्ट में उनका मन नहीं लगता, उन सब्जेक्टों को वो छोड़ देते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि यार बाकी जिनमें मेरा अच्छा मन लगता है, मैं अगर उनको करूँगा तो मैं वहाँ से अपने परसेंटेज ग्रो कर सकता हूँ, परसेंटेज में बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की कि आप लोग वीक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते कि कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे मुझे वीक लग रहा है। क्योंकि जब आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो तो मैंने देखा है कि एटलीस्ट हम भी जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो जो हमारा वीक सब्जेक्ट होता है उसमें हमारा मन ही नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट में हमें आता है उस सब्जेक्ट की तरफ रुझान हमारा ज़्यादा जाने लगता है, और वीक सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके
आप लोगों का आपसे पीछे छूटते जाता है। जैसे कोई बच्चे को गणित सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो बच्चा क्या करेगा कि गणित में बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन अगर वहीं पे उसको साइंस सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो वो साइंस को थोड़ा डाउन कर देता है। लेकिन आप देखो तो हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों का पास होना कंपलसरी होता है। इसलिए आपको कोई आपका अगर वीक सब्जेक्ट है, उस वीक सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए आगे चल के भाई बहुत काम में आएगा। क्योंकि आप वीक सब्जेक्ट में ही अगर पता है ना कि क्या होगा कि क्योंकि वीक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, देन आपका अच्छी स्कोरिंग मार्क्स भी आप कर लेते हो, देन कोई फायदा नहीं है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 की बात करें कि आपको हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज हर 2 दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में एक तो सफिशिएंट टाइम नहीं है, आपने सिलेबस पूरा कवर नहीं कर रखा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में ऑलरेडी ऐसी हो चुकी हैं जो आपको दिक्कत खड़ी कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि अपनी पढ़ाई के साथ में आपको उसको रिवाइज भी करना है, अपने माइंड को उस चीज़ को बता देना है, जता देना है, दिखा देना है कि भाई यहाँ ये चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करना है। तो इस चीज़ के लिए क्या करना है कि आप जितना उस चीज़ को रिवाइज करोगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को आपने अगर जैसे एक चैप्टर आज कंप्लीट किया है तो 1 घंटा 2 दिन बाद और निकाल के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको देना चाहिए और उसे रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि आप सोचोगे कि भाई मैं आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, कल एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, परसों एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे तो ऐसे करके अगर 7 या 8 चैप्टर हैं पूरे में कवर कर लेता हूँ, उसके बाद क्या, उसके बाद 7-8 दिन में आपको पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। लेकिन आप लोगों को एक बार पढ़ने से बिल्कुल भी याद नहीं होगा। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको कि आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में मोए मोए चलता होगा, तो एक बार आपने वो गाना सुना होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो आपकी फीड में बार बार वो आपकी फीड में आ रहा था, तो आपको वो गाना याद होने लगा। तो वैसे ही आपको ये चीज़ें करनी कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा उसको बार बार रिपीट करोगे, तो आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आने लगेगी, वो चीज़ें आपको याद होने लगेगी। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को 2 दिन में एटलीस्ट जो पढ़ा है उसको तो आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो आप लोगों को 3 घंटे मैक्सिमम पढ़ने ही चाहिए, और आप लोग उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। ये आपकी भाई कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना और पढ़ सकते हो, आप में भाई कितना और अभी बचा है स्टेमिना जो भी है, तो आप कितना उसे और आगे तक लेके जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन एटलीस्ट 3 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। और मैं ये 3 घंटे आपको पूरा दिन का नहीं बता रहा हूँ, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। इसके पीछे भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अगर 3 घंटे सुबह पढ़ते हो, 3 घंटे शाम में पढ़ते हो, तो आपके हर दिन हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाती है। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो आप 3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, 3 घंटे आप शाम में पढ़ रहे हो, 3 घंटे में क्या होगा कि 1 घंटा भी आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो दिन में आपके 3 सब्जेक्ट 3 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं। सेम आप काम शाम में कर रहे हो कि 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो 3 जो सुबह आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए, उन सब्जेक्टों को अब रात में जो है आपका नहीं पढ़ना है। आपको जो 3 बाकी आपके सब्जेक्ट हैं, उन 3 सब्जेक्टों पे आप फोकस करके उन 3 सब्जेक्ट को कर सकते हो। तो ऐसे में आपकी 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को करोगे, तो 3 घंटा सुबह, 3 घंटे शाम में करते, ऐसे आपके लगभग 6 सब्जेक्ट जो होते हैं, एडिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह में 6 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो वो 6 सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो बड़े आसानी के साथ में। तो आप लोगों को 3 घंटे करना है, और उसके बाद में 6 घंटे तो आपने पढ़ाई कर ली, फिर आपके पास में जो पूरा समय है, ये समय आप भाई किसी भी चीज़ में अपने लगा सकते हो। आपको स्कूल जाना है, या फिर आपको और कुछ एक्टिविटी में जाना है, आपको कहीं और जाना है, पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो ये जो आपका समय बचता है 6 घंटा निकालने के बाद में, ये इतना समय आप लोगों के लिए बच जाता है कि आप आराम से अपनी अदर एक्टिविटी भी कर सकते हो बिना प्रेशर दिए अपने माइंड को। तो बस इतना ही करना है आपको। ये बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। नंबर 5 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप वेल। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई सो जाओ, सोने का मतलब ये है कि अगर आप एक जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, माइंड हो या फिर आपकी बॉडी हो, ये पूरा क्या है कि जब आप आराम से सोते हो तो ये रिकवर होते रहती है। तो जैसे आप अगर भाई कोई अच्छा हेवी काम कर रहे हो, या फिर मेहनत का काम कर रहे हो, या कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, पढ़ाई में भी आप 3-3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को कर रहे हो,
तो उसके बाद में क्या है कि आपको प्रॉपर सोना पड़ेगा, जिससे आप लोग भाई मेंटली काफ़ी प्रिपेयर रहो, क्योंकि आप सोते हो ना तो उस टाइम पे आपकी सब बॉडी रिकवर हो जाती है, आप एक रिलैक्स फील करते हो। सुबह जब आप मॉर्निंग में उठोगे समय पे सोने के बाद में, तो सुबह आप देखोगे कि आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी। या फिर आप लोगों ने आजमाया भी होगा कि जिस दिन अगर आप सोते नहीं हो तो नेक्स्ट डे आपका काफ़ी बेकार जाता है। वो दिन, उस दिन पूरा की पूरा आप लोगों को या तो नींद आती रहेगी या फिर माइंड आपका एकदम नेगेटिविटी के बारे में सोचता रहेगा। मतलब आप लोगों के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कि आप सोते नहीं, आपका माइंड फ्रेश नहीं होता। कहीं ना कहीं नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्स का प्रेशर इतना ले लेते हैं कि प्रॉपर नींद ही नहीं लेते हैं। नींद नहीं लेने की वजह से क्या होता है कि वो जो पढ़ते भी हैं उनके माइंड में वो उतने बेटर तरीके से फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते लास्ट टाइम पे, उन्हें कुछ चीज़ें याद नहीं होती है। तो इसलिए क्या करना है कि अपने माइंड को जितना हो सकता है उतना आपको रिलैक्स देना है। रिलैक्स देने के लिए आप भाई नींद के साथ में, अब कई लोग आपको बोलते होंगे कि थोड़ा आप भाई इस मोबाइल से दूरी बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। आपका माइंड अगर रिलैक्स किसी चीज़ को लेकर हो रहा है, और मैंने जो आपको बताया कि 3 घंटे पढ़ने सुबह और 3 घंटे शाम पढ़ने के बाद में जो टाइम आपके पास बचता है, उसमें आप अगर फ़ोन भी यूज करना चाहते हो, आप कहीं खेलने जाना चाहते हो, आप कहीं म्यूजिक जो भी आपको सुनना पसंद है अगर आप सुनना चाहते हो, बिल्कुल आप वो एक्टिविटी हर एक चीज़ कर सकते हो जिससे आपको रिलैक्स फील हो। तो कोशिश ये करो कि ये 4-5 चीज़ें आप लोग अगर अभी के वक्त में करते हो तो मुझे लगता है कि आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा, साथ में आपकी स्टडी भी बेटर तरीके से हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बनाएंगे इसी के ऊपर, तो उसमें हम बात करेंगे और भी कुछ डिटेल्स में, जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से कैसे पढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक 2 से 3 दिन में वीडियो बना के दे पाएँ। बाकी फ़िलहाल के लिए 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे जो आपको अभी शायद मुझे लगता है कि फॉलो करने चाहिए, जिससे आपके और भी ज़्यादा पढ़ने की जो आपकी कैपेबिलिटी वो बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।